और घोसी लोकसभा से आपके बालकृष्ण चौहान जी, मैं चौहान भाइयों से कहता हूं कि राजभर भाइयों से राजभर में मैं घूम रहा हूं और राजभर से मैं वोट करवाऊंगा। आपके बीच का आपका भाई है और इनको वोट दे करके आप भारी मतों से दिल्ली के कुर्सी पर बैठाने का काम करें, यही आपसे मेरा निवेदन है। आपके बीच का माननीय बालकृष्ण चौहान जी गरीबों के साथ रहने वाले हैं, गरीबों की बात को सुनते हैं। एक बात और आपसे कहना है कि आंधी तूफान और चलना जरूर है, आंधी तूफान और चलना जरूर है, हाथी पर बातम दाबी कहना हमारा है। तो घोसी से बालकृष्ण जी को जिताना होगा, दिल्ली के कुर्सी पर बैठाना होगा, दिल्ली के कुर्सी पर बैठा। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज यूपी। मैं हूं रामप्रसाद भारती। उत्तर प्रदेश यूं कह दिया जाए कि ये भारत का महासंग्राम यानी चुनाव चल रहा है। भारत का ये चुनाव है। इसमें अपने अपने दलों को लेकर के उपलब्धियां तो बताना शुरू कर दिए हैं। आपको एक बात और बता दें कि बीएसपी पार्टी की जो भी शासन काल रहता है और ये जो वर्तमान सरकार की शासन काल है, आप लोगों को मुझे बताना नहीं, आप लोग बखूबी इस शासन में और उस शासन में आप लोग अंतर जान गए होंगे। अब इस युद्ध में, महासंग्राम में, महायुद्ध में लोग अपनी अपनी बखाने कर रहे हैं। गांव गांव जन जन तक लोग पहुंच रहे हैं। तो मैं भी कवरेज कर रहा, ये पहुंचे हैं तो यहाँ देखे हैं तो नीला नीला झंडा लोग लगाए थे, गमछा लगाए थे, उनको भी दिखाएंगे। और सांसद, पूर्व सांसद रहे बालकृष्ण चौहान जी भी यहाँ मौजूद हैं, उनको भी दिखाएंगे। पहले एक जनाब से बात करा दें, ये कहाँ के हैं और इस झंडे का मतलब आप लोगों को बताएंगे, इस नीले गमछे का मतलब बताएंगे। लोग अपनी अपनी पार्टियों को आपको कुछ समय पहले ले जाना चाहते हैं। ओम प्रकाश जी हैं जो अपने झंडा, अपने गमछिया को तगमा बना लिए हैं, अपने गमछवा को एक रुतबा बना लिए है। अब इनसे हम बात करेंगे कि आपके गमछा का रुतबा है, आपके गमछे का तगमा है या नहीं है। मुझे इतना तो नहीं बताना है, लेकिन इनसे बातें करेंगे। इनकी मुस्कुराहट को पहले आप देख लीजिए, ये मुस्कुरा रहे हैं। कुछ दल के लोग हैं जैसे नवरत्न यादव हैं और एक कणवीर हैं, उनके ही जैसे ये भी है बसपा के कर्मठ जुझारू। ये अब इनसे डायरेक्ट बात हो। क्या नाम होगा भैया आपका? हमारा नाम व्यास चौहान है। व्यास चौहान, व्यास गिरी करते हैं, गाना गाते हैं या नमवे है आपका? नहीं जी, हम सिंगिंग करते हैं बचपन से ही। अच्छा, बचपन से करते हैं। कितना उम्र होगा भैया? मेरा उम्र 19 साल। 19 साल बचपन से का, यानी 5 साल से कर लगा? नहीं, 7 साल का तब से। 7 साल से कर। अच्छा, ये गमछे का पहले आप बता दीजिए रहस्य लोगों को। गमछा अपने इस गमछे का रहस्य तो पूरा हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी जितनी दुनिया में जितनी देश है सभी जानते हैं इस गमछे का राज। हाँ, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं या जिताने की बात कर रहे हैं? जिताने की बात तो समझिए, एक तरह से हम लोग जिताने में एकदम जुटे हुए। सारे हमारे तमाम भाई, हमारे बूथ के कार्यकर्ता भी एकदम सक्रिय हो चुके हैं और हमारे इस घोसी लोकसभा 70 की जनता भी एकदम सक्रिय हो चुकी है। किस मुद्दा को लेकर आप जिताने की बात कर रहे हैं? मुद्दा तो लोगों को क्या बता रहे हैं? जन जन तक जा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? क्या उपलब्धियां बता रहे हैं अपने पार्टी की? जैसे बीएसपी पार्टी की क्या उपलब्धियां बता रहे हैं? क्या लोगों को समझा रहे हैं कि आप जीतेंगे तो क्या करेंगे? हम जीतेंगे तो वही करेंगे जो अभी तक किसी ने नहीं किया। अरे वाह, ऐसा क्या कर देंगे भैया जो किसी ने अभी तक नहीं किया? बताए तो जो कोई किया नहीं करके दिखाएंगे। अच्छा, हाँ, जो कोई किया नहीं करके दिखाएंगे और बालकृष्ण जी को ही जिताएंगे। अरे बालकृष्ण चौहान जी हम जीत रहे हैं, जिताएंगे क्या? हम जीत रहे हैं, पूरी जनता उनके समर्थन में। अरे भैया, कैसे कहा था कि बालकृष्ण चौहान जी हाथी जीततिया? हाई वर्तमान सरकार जो बाटे 5 किलो राशन देतिया, ओकर नाम रख दिल बा किसान सम्मान निधि 2000 देतिया, कहते तेल साबुन खाती देता नहीं, और 5 लाख का ये वो दे रही है। अच्छा, ये तो उपलब्धियां बता रही, मैं नहीं कर रहा हूँ। किसान सम्मान निधि तो आपके सुना गई, लेकिन कितना किसान मर गए आंदोलन में? नहीं लौकल। ये भी बात सही। कितने किसान मर गए इसको तो भी तो आप देखिए। ये भी सही। धरने पे बैठे थे लगातार कई महीनों तक, साल भर से अधिक वो सब रहे वहाँ पर। कितने किसान मर गए, किस किस हालात में मरे सब, आप तो इस चीज को देखे ही।
ओम प्रकाश भैया कहता ना गौवा में जाके अब तक कटिया खत्म हो गई बा, अब पता ना का करी, लेकिन गेहूं लागल वाला खेतवा में जाके सर्द न काटे लागत। खेतवा में गेहूं कटले सही, गेहूं सब वैसा कट गया, गेहूं का समय हो तो कटेबा करी। अब वो जनवा करते वो पलटू चाचा टू हमारे, हाँ वो पलटू चाचा टू हमारे, कब गैर भाई को ठिकाना नहीं बा। यही से ना, यही से अब उनके सब जाना, तो जनता हमेशा जानती है, जनता इतनी चुतिया नहीं है, किसी की सरकार बनाती है जनता बहुत। आप कह रहे हैं कि पलटू चाचा टू हैं, कहीं बदल जाते हैं, वो कह रहे हैं कि हम बदलते नहीं हैं, जिसके तरफ रहते हैं अगर जनता पर किसी प्रकार की आंच आती है तो वहां मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए। वो अभी कह रहे थे कि अगर जनता पर अभी आंच आएगा तो मैं भले वर्तमान सरकार यानी बीजेपी में है येहू के त्याग देव, येहू के त्याग ना देव, येहू कि कब गेहूं खदेरा जावे, चुनाव हरियत खदेराई जाइए। हरिया तो हरिया का है ना, हरिया अरे वो तो कहता ना एकदम भर भाई लोग खूब लेल कर। अरे भर भाई लोग हमन के साथ खुद कितना चला था, हमन के साथ खुद चला। वो लोग चुनतिया नहीं, कोई भी जात हुआ चुनतिया नहीं, कोई भी जात एक व्यक्ति विशेष की थोड़ी होती है, सब लोग समझदार है, इस चीज को जान रहे हैं। वो नहीं जान रहे कि हमारे सिर्फ हमारे नाम पे वोट ले लेते हैं और कब होम। अच्छा उत्तर प्रदेश कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बड़ी पार्टियां हैं कि वो हमें गई ना कहूँ, आज हमें चाहिए तो उनके गरी है, बयान हमें चाहिए तो उनके गरी, उनका हुआ धंधा है, एक जगह थोड़ी है। वो कह रहे हैं कि गाली नहीं देते हैं, लोगों को बताते हैं, अपनी बतिया समझाते हैं, नहीं समझाते तो बतिया समझाया करें तो इसे भी आदमी समझा सकला, होमे से होमे भाग जाए, हो से हो चल जाए, ये सब करो बात समझाने का तरीका है। तब सवाल करिए, चलिए और लोग हैं उनसे भी बात हो जाएगी। भैया आइए, पहलवान लग रहे हैं भैया, आप लोग क्या कर रहे हैं? घूम घूम कर जन सभा कर रहे हैं, लोगों को क्या बता रहे हैं? प्रधान जी हैं, क्या बता रहे हैं लोगों को, क्या बता रहे हैं? कैसे आप लोग लोगों को बता रहे हैं कि इस सरकार को बनाइए, ये आप लोग पा जाएंगे? अभी तक जो वर्तमान सरकार है सब उपलब्धियां गिना होता, चावल का गिना होता, राशन का गिना होता, अरे 50 को कहा था कि सब सुविधाएं दे दिल पब्लिक के। देखिए मैं घोसी लोकसभा के अंतर्गत आता हूँ। नाम क्या है सर जी आपका? कालिदास चौहान मेरा नाम है। और जो उपलब्धि की बातें कर रहे हैं तो जनता जो है बिल्कुल समझ चुकी है इनकी नीतियों को। 5 किलो राशन फ्री का मिल रहा है, 2000 रुपए और दे रहे हैं किसान का तेल साबुन के, जो भी है। मिट्टी का तेल गायब हो गया, लाइन तो मिल रहा है ना? अरे लाइन कहाँ मिल रहा है कहने के लिए, केवल है बिजली का दाम देखिए, सिलेंडर का दाम देखिए। जिस समय सिलेंडर 400 रुपए था उस समय स्मृति ईरानी सर पे लकड़ी लेके चल रही थी। 70 रुपए जिस समय डीजल था उस समय बैलगाड़ी पर इसी बीजेपी के नेता लोग चल रहे थे। आज क्या हो गया भाई, 100 के पार डीजल था, पेट्रोल था, गरीबी चरण सीमा पर है। वो तो कह रहे हैं कि गरीबी कहाँ है, गरीबी नहीं मिटाएंगे, ये गरीबों को ही मिटा देंगे। वर्तमान सरकार कह रही कि गरीबी कहाँ है, गरीब जब है ही नहीं तो गरीबी कहाँ से आएगी? ये तो कह रहे हैं, आदरणीय मंत्री जी कह रहे हैं कि गरीबी मैं मिटा दूंगा। अरे गरीबी कहाँ मिटा रहे हैं, आप तो गरीबों को ही मिटा रहे हैं भाई। तो ऐसा कुछ जुमला चलने वाला अब नहीं है। इनकी सारा जो भी वादाएं चुनाव में किए, ये हम लोगों ने इनको जिताने का काम किया। अच्छा भैया, वो कह भ्रष्टाचारी पैसा मैंने कब्जा किया है, मेरा मन कर रहा है कि सभी के खातों में फिर पैसा डाल दें। ऐसा कुछ नहीं होगा, एक कहने के लिए केवल कहते हैं। इनकी लंबी लंबी बातें हैं, फरोश बातें हैं। इस फरोश बातों के 10 साल में जब नहीं कर पाए तो अब 5 साल में क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं? ये उत्तर प्रदेश की पूरी जनता, मैं तो दावा के साथ कहता हूं कि इनकी 20 सीट से अधिक निकलने वाली नहीं है। अरे भैया 400 से पार को आता ना, 20 वो 400 की पार वो झूठे कह रहे हैं ना, ये झूठे लोग कहेंगे, वादा करेंगे, तमाम चीज ये है वो है, दुनिया भर का हिंदू मुस्लिम यही जात धर्म यही करेंगे। इससे अधिक लोग कुछ करने वाले नहीं है। आपको आता है 20 को आता ना 400 से पार, तो फिर केंगे मगोड़ा गणित लगेगा। ये आएगा, सामने आएगा। 4 तारीख तक गणना हो जाएगी, इसी जून में पता लगेगा कि कौन 400 के पार जाता है और कौन जो है कि 200 के नीचे रहता है। इसी में आएगा। आप लोग हरवा देंगे? बिल्कुल हरवा देंगे। आप जीत जी बजा? बिल्कुल जीत जाएंगे, जनता हमारे साथ है। और यहाँ घोसी में किसी से लड़ाई नहीं है, घोसी में किसी से लड़ाई नहीं है, नहीं है। न तो सपा से लड़ाई है
और नहीं तो उस छड़ी से लड़ाई। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि विपक्षी झूठो पीछे पीछे लागल बाना, हमारे पीछे के बाम का निकला था। ओम प्रकाश जी बहुत कुछ कहते हैं। वो तो कहे थे मैं मंत्री बन गया हूँ, गमछा ले जाकर रख दो दरोगा जी के सामने, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं भाई। वो तो बहुत कुछ बोलते हैं और बोलते बोलते तो कहते हैं ये तो ये रहा, ये तो ये रहा। ये देखिए, यही है पूर्व सांसद और इस समय के प्रत्याशी घोसी लोकसभा के बालकृष्ण चौहान जी। ऐसे आप नेता, ऐसे प्रत्याशी नहीं देखे होंगे जो गली गली एक एक जन तक अपना दिखा रहे हैं, सबके समस्या को सुन रहे हैं। सभी लोग, मुझे लग रहा है कि सभी लोग खुश हैं। मैंने 2-3 घंटा से इनका कवरेज कर रहे हैं। ये जो जहां जहां जा रहे हैं, यहाँ वहां वहां मेरा कैमरा भी पहुंच रहा है और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि अब तक तो सरकार या अब तक जिनकी शासन आप लोग देखे हैं, अब कितना इनमें और उनमें अंतर है। यहाँ इस घोसी लोकसभा क्षेत्र से 50-20 प्रत्याशी होंगे, लेकिन ऐसा प्रत्याशी आप लोग नहीं देखे होंगे। 99 में आप 91 में आपने रहे हैं, अकेले सांसद में दहाड़े थे और 150 प्रश्नों को रखे थे जिसका किसी के पास कोई जवाबे नहीं था। इन्होंने कहा था कि मेरे सवालों का आपके पास जवाब नहीं है, फिर आप की सरकार क्या कर रही, वही सवालें वही जवाब आज भी ये ढूंढ रहे हैं कि मेरे जनता में जितने भी घोसी लोकसभा क्षेत्र के जनता है, सबके घर घर जा रहे हैं। आपको गली भी दिखाएंगे इस वीडियो स्क्रीन पर, और ये माता बहनों से मिल रहे हैं। कितने माता बहन अपने पेंशन के लिए आप साहब से गुहार लगाई हैं कि 10 बरस सरकार में मुझे किसी प्रकार का, यानी मैं विधवा हूं या विकलांग हूं, वृद्धा हूं, अब तक किसी सरकार ने मेरे ऊपर ख्याल नहीं की। अब ये सांसद जी से अपनी अपनी सभी लोग व्यथा और दुखे कर रहे हैं। एक ऐसे गली को भी ठीक बात उनको तबीयत खराब हो गई, वो ठीक ठाक आ जाओ आपसे। उनका भाई लेके आए कहनी रास्ता के बारे में कहनी तो कहता न कि अबे नाटी करा दे, तो कहनी कि नहीं बादे में करा के बना दे। आज ले उनका पते नहीं जो नहीं रास्ता होता है, जो सराबाती से लड़ने होते हुए जो हाँ ही अपने गाँव में कना कहा था। हम बता बच्चे सुन ले जाना जो हो गई बना इहो रास्ता जितना मीटर बटे वो न पा जाए, ये रास्ता का बात होता है। वही से जुड़ी रास्ता उनका तो बिजनेस खोजा लगे, हम काम कर ठीक। उसके बाद ये होता है कि परीक्षा लीक हो गया, ये निरस्त हो गई परीक्षा, तो परीक्षा निरस्त हो गई, उनके खाते में अरबों खरबों चला गया, काम खत्म। तो उनकी नीयत ही नहीं है कि नौकरी देना पड़े। अगर परीक्षा हो भी गई तो हाई कोर्ट में चल जाके स्टे कोई ले लेगा, उन्हीं का आदमी। और नौकरी तो देना दूर, जो नौकरी चल रही है, जैसे हवाई अड्डों पर नौकरी कोई कर रहा है, दूरसंचार टेलीफोन वाला सरकारी उसमें नौकरी कोई कर रहा है, तो उसको बेच दिया अडानी को, अंबानी को प्राइवेट कर दिए। तो प्राइवेट आदमी जो है, जहाँ 80,000 90,000 गवर्नमेंट तनख्वाह देती थी, वहाँ 10,000 में देता है, और काम 8 घंटे के बजाय 12 घंटा लेता है। तो नतीजा क्या हुआ, लोग भूखमरी एकदम मतलब दरिद्रता के शिकार हो गए। जो 80,000 पाता था, आज 10,000 पर काम करेगा तो उसका रहन सहन 80,000 का हो गया था। उसके बाल बच्चों का कपड़ा लत्ता जूता मोजा सब चीज अच्छा हो गया था, घर द्वार अच्छा हो गया था। अब वो 10,000 में कैसे अपने परिवार को चलाए, जिसको आदत लग गई है कि 80,000 में हम चलाते हैं। ये हालत इस सरकार ने कर दिया कि सब संस्थाओं को बेच दिया। सरकारी संस्थाएं